ये है चित्तौड़गढ़ का किला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्ति शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये है चित्तौड़गढ़ का किला। रानी पद्मिनी, मीराबाई, पन्नाधाय जैसी वीर क्षत्राणियों का किला। बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा प्रताप जैसे महान, राणा कुंभा जैसे महान योद्धाओं का वीर बलिदानों की भूमि चित्तौड़गढ़। चलिए फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं। हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं चित्तौड़गढ़ के किले के देखने के लिए। ये मेरे भैया हैं, उनके साथ में जा रही हूँ। और ये देखिए, सारी दीवारों पर बहुत ही उम्दा चित्रकारी की गई है। और यहाँ इस देश की बलिदानों की कथा इस चित्रों में देखी जा सकती है। बड़ी उम्दा चित्रकारी है। देखिए कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। और ये है सिटी, यहाँ ये है चंद्रलोक टॉकीज। और सामने ही वो पहाड़ जो दिख रहा है वही है किला। हम जैसे जैसे उसके नज़दीक जाएंगे किला पास आता जाएगा। आप देख सकते हैं कितने ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है। इस किले पर 7 दरवाजे हैं। अब हम सबसे पहले वाले दरवाजे में जाने वाले हैं। ये घुमावदार, और ये है हमारा चित्तौड़गढ़ के किले का पहला दरवाज़ा, पाडन पोल। इसका नाम पाडन पोल है गेट का। ऐसे 7 दरवाजे हैं और सबका अलग अलग नाम है। पाडन पोल कहा जाता है कि युद्ध में इतना खून और खून की नदियाँ बही थी कि एक पाड़ा बहता हुआ इस दरवाजे तक पहुंचा था, इसीलिए इसका नाम पाडन पोल रखा गया। और इस साइड में कॉर्नर में झरना है जो कल बहता रहता है। हम जब छोटे थे तब इसकी झरने की आवाज़ नीचे तक आया करती थी, पर अब वो पानी बहुत कम हो चुका है। धीरे धीरे झरना भी बहुत कम बहता है, पर आज भी है वहाँ पर। हम आगे चलते हैं। ये देखिए, किले के चारों तरफ इस तरह की बॉर्डर बनी हुई है। यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे। और सबसे बड़ी बात चित्तौड़गढ़ की यही है कि ये किला इतना मजबूत और इतना सुरक्षित था कि कोई भी योद्धा इसे जीतने का प्रयास बहुत करता पर नहीं जीत सकता था। इसकी चारों तरफ जो बॉर्डर है वहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं छेद, ये ऊपर और नीचे, इसमें बंदूक लेके और चौकसी करते थे। सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा था। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ दिखेगा ऊपर से। अभी हम नीचे हैं और ये है वो जगह के जहाँ से फायरिंग की जाती थी। बड़ी बड़ी बंदूकें लगा के सैनिक खड़े रहते थे और किले की चौकसी करते थे। ये देखिए, एक ऊपर लगी हुई है ऊपर से और एक नीचे से। और यहाँ से आप पूरा नीचे का कवर देख सकते थे कि दुश्मन कहाँ पहुँचा है, किस जगह पे है। पूरा एरिया कवर हो जाता था। ये पूरे ही किले में इस तरह के चारों तरफ बने हुए हैं और सारे सैनिक यहाँ तैनात होकर अपने किले की चौकसी करते थे। ये देखिए नीचे, ये पूरा चित्तौड़ शहर, ताकि कोई भी हमला करने से पहले ऐसे ही दीवारें बनी सोच समझ के। यहाँ है, ये पूरा घेरा बना हुआ है। इसी तरह से हर जगह पे ये बना हुआ है। पूरे रास्ते में आपको ये दिखेंगे। यहाँ सैनिक खड़े रहते थे यहाँ पर, और नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से। ये देखिए, सब जगह ये बना हुआ है। ऐसा पूरे किले में आपको पूरी जगह दिखाई देगा। इस तरह के पूरे किले में ये बॉर्डर बनी हुई है।
किले का दूसरा दरवाज़ा, जिसका नाम है हनुमान पोल। इसके सामने ही हनुमान जी का मंदिर है। और ये देखिए बहुत बड़े बड़े आलीशान गेट जो देखते ही बनते हैं। और ये देखिए इस पे जो कीलें लगी हुई हैं वो इस कारण लगाई जाती थी ताकि कोई बड़ा जानवर, हाथी या कुछ भी इस दरवाजे को आसानी से तोड़ न सके, क्योंकि ये कीलें उनके चेहरे पे घुस जाएंगी। और बहुत ही बड़ी बड़ी कुंडियाँ हैं और इनके ताले भी बहुत बड़े होंगे। आप देखिए ये तीखे नुकीलेदार, ये पूरे गेट पे लगे हुए रहते थे, पर ये शायद टूट गए हैं सारे। इसी तरह से हम जाएंगे, अब घुमावदार मोड़ आएगा और ये हमारा तीसरा दरवाज़ा है। इस तरह से किले में पूरे 7 दरवाजे हैं। और थोड़ा सा आगे देखिए ऊपर बॉर्डर बनी हुई है ये पूरे किले में। जो अगर दुश्मन आधे रास्ते आ भी जाता है तो आधे रास्ते के बाद ये ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाले जो सैनिक यहाँ खड़े रहते हैं वो उनको ढेर कर देंगे। ये सामने देखिए ये आ रहा है चौथा दरवाज़ा। ये दोनों ही दरवाजे एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये 2 हैं। ये इससे आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा लक्ष्मण दरवाज़ा। ये है लक्ष्मण गेट। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं 5वें गेट पे और ये है हमारा छठा गेट, रामपुल। और इसके आगे लास्ट गेट आएगा, वो 7वां गेट आएगा। आज भी किले पर बहुत सारे लोग रहते हैं, पहले भी रहा करते थे और आज भी यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। पर ये किले के अंदर नहीं है, बाहर बाहर ही है। ये है मेन हमारा, जहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ शहर आप देख सकते हैं, सनसेट पॉइंट। देखिए यहाँ पर बंदर पहले से ही बैठे हुए हैं, काले मुखी बंदर हैं ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ये पूरा चित्तौड़गढ़ शहर है, यहाँ से आप खड़े होकर पूरा चित्तौड़गढ़ देख सकते हैं हमारा। ये सबसे पहले ही आकर बैठ गए हैं, इनसे भी मिलिए। ये चित्तौड़गढ़ के किले की शान है। ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इनको आप कुछ भी खाने को दीजिए तो वो हाथ में लेकर आराम से खाते हैं। ये हमारा पूरा चित्तौड़गढ़ का सिटी का व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। ये है फ्रेंड्स नौलखा भंडार। यहाँ पर आय व्यय के सारा पैसा रखा जाता था, हीरे जवाहरात, माणक मोती सभी यहाँ पर मिलते थे। यहाँ एक तहखाना है अंदर और वहाँ पर ये सारा नौलखा भंडार रखा जाता था। और उस समय के सैनिकों के लिए आय व्यय का सारा बंदोबस्त यहीं से होता था। ये देखिए नौलखा भंडार, उसके बारे में लिखा हुआ है। नौलखा भंडार में तहखाना है जहाँ प्रचलित व्यय के लिए आवश्यक धन रखा जाता था। तो इसके अंदर ही एक तहखाना है बना हुआ। और ये देखिए पूरा इस तरह से अंदर की साइड ये बना हुआ है और अंदर जाकर वो तहखाना। और ये हमारा फतेह प्रकाश महल, ये एक तरह का संग्रहालय है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बंदूकें, भाले, तीर कमान, योद्धाओं की ड्रेसेस वगैरह सब कुछ अंदर इसमें है। और अभी लॉकडाउन पे से बंद है। और ये है हमारा मीरा मंदिर दोस्तों, जिसमें भी आपको मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि ये भी लॉकडाउन की वजह से बंद है। पर बहुत ही शानदार मंदिर है मीरा मंदिर, यहीं पर मीराबाई अपनी भक्ति करती थी। और हम नेक्स्ट चल रहे हैं विजय स्तंभ। ये देखिए हल्की हल्की यहाँ से आपको छवि दिखाई दे रही है विजय स्तंभ की। और ये है हमारा विजय स्तंभ। चलिए आगे चलकर देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। फ्रेंड्स मैं चित्तौड़गढ़ आई हुई थी राखी पर और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको हमारे चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में बताऊं। और सबसे फेमस जगह विजय स्तंभ मैं आपको लेकर आई हूं। और जो भी मेरे को इसके बारे में जानकारी है मैं आपको ज़रूर दूंगी, तो सिर्फ आपके लिए ही है।
और चित्तौड़गढ़ आकर अपने किले के बारे में न बताऊं और न दिखाऊं तो ऐसा सही नहीं है। ये देखिए, ये है विजय स्तंभ। ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। महाराणा कुंभा के समय का है ये। और मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के जब महाराणा कुंभा आए थे तो उन्होंने अपनी विजय स्मृति के रूप में इसे बनाया था। इसको बनाने में 8 साल लगे थे और 8 साल में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था। इसकी लंबाई कम से कम 122 फीट लंबा है ये, जो देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर नक्काशी और स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर नमूना है ये। महाराणा कुंभा ने इसमें सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनवाई हैं और इसमें 9 मंजिलें हैं और इसमें कम से कम 157 सीढ़ियाँ, घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। ये 9 मंजिला इमारत है, बहुत ही सुंदर नक्काशी से सज्जित है। इसके अंदर जो सीढ़ियाँ हैं वो घुमावदार हैं और हर एक मंजिल में ऐसे चक्कर खाते हुए आप ऊपर जाएंगे। पर ये आज लॉकडाउन की वजह से बंद है, इसलिए हम अंदर से नहीं देख सकेंगे, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अंदर देखिए बुद्ध की मूर्ति है और पूरे ही विजय स्तंभ में ऐसा कोई देवता नहीं है जो इसमें इसकी मूर्ति ना हो। लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस विजय स्तंभ में बनाई गई हैं और ये पूरा किला यहाँ से दिखाई देता है और बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर नक्काशी है। इसमें आप थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ और बहुत ही सुंदर नक्काशी, एक तरह से बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर नमूना है ये। सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस पर अंकित हैं। कोई भी देवी देवता नहीं बचा होगा जो इस पर अंकित ना हो। औरंगजेब जब आया था उस समय वो बहुत ही कट्टरवादी मुस्लिम था, इसलिए उसने इन मूर्तियों को खंडित किया था और आज भी थोड़ा सा आपको दिखाई देता है। इसमें देखिए प्रत्येक मूर्ति खंडित है। ये औरंगजेब के काल में की गई थी। ये देखिए एक नर्तकी की मूर्ति है और पूरे ही इसको आप अंदर से भी देखेंगे तो अंदर भी इसी तरह से हर एक रो में आपको ये मूर्तियाँ दिखाई देंगी। बहुत ही सुंदर 9 मंजिला इमारत है ये। और नेक्स्ट हम आगे जाते हैं जौहर कुंड, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों रानियों के साथ मिलकर जौहर किया था। बहुत ही पवित्र स्थान है ये। यहाँ पर रानी पद्मावती अपनी दासियों सहित, अपनी रानी सहित सती हुई थी। ये पूरा ही जो मैदान है, पहले एक कुंड था, अभी ये पूरी मिट्टी भरकर पूरा मैदान बन चुका है। और यहाँ पर सभी रानियों ने जौहर किया था, अग्नि में कूद पड़ी थी अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए। ये धरती सतियों की धरती है, वीर वीरांगनाओं की धरती है। इसके स्मृति चिन्ह के लिए ये रखा गया है कुंड। और ये पूरा ही मैदान जहाँ पर रानियाँ सती हुई थी रानी पद्मावती के साथ, बहुत ही पवित्र स्थान है ये। वीर वीरांगनाओं का स्थान है ये। इस धरती को शत-शत नमन है हमारा। वीर क्षत्राणियों की धरती। और थोड़ा सा आगे अगर हम निकलेंगे यहाँ से तो हम यहाँ पर शिव मंदिर है एक नीचे, पर वो सब बंद है, इस वजह से मैं आपको नहीं ले जा पा रही हूँ। और यहाँ से सीधा हम नीचे जाएंगे। पूरी पुरानी
थोड़ा सा नीचे जाकर गौमुख, ये एक पवित्र स्थान है। नीचे ही तीर्थ स्थान भी कहा जाता है गौमुख को। और नीचे गौमुख बना हुआ है, यानी गाय के मुख का शेप बना हुआ है, जिससे लगातार पानी बहता रहता है। और ये पानी जब से हम छोटे हैं तब से देखते आ रहे हैं, कभी भी रुका नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मियाँ हो, कोई सा भी मौसम हो, ये पानी हमेशा बहता ही रहता है उस मुख से। आइए ये देखिए, ये गौमुख बना हुआ है, ये मुख बना हुआ है गाय का, और उसमें से ये पानी की जलधार निकल रही है। और ये शिवलिंग है, लोग यहीं से ये लोटी लेकर चढ़ाते हैं। और ये है ये गौमुख। ये प्राचीन काल से ही आ रहा है, ये आज तक पता नहीं चला है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, और ये कभी भी बंद नहीं होता, सदैव लगातार चलता ही रहता है। ये विष्णु जी की मूर्ति है, और ये 2 गौमुख बने हुए हैं। ये जलधार बहती ही जा रही है, पर आज तक पता नहीं किया जा सका है कि ये जलधार कहाँ से ये जल स्रोत आ रहा है। बहुत ही पवित्र स्थान है ये, एक ऐसे तीर्थ स्थान है ये। और इसके आगे हम चलते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा कालिका माता का मंदिर है, ये एक शक्तिपीठ है। बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति अंदर रखी गई है, और लॉकडाउन की वजह से पर हम ऊपर नहीं जा सकेंगे। जय माँ कालिका की। बहुत ही सुंदर मूर्ति और बहुत ही सुंदर नक्काशी है अंदर। और आगे जाकर थोड़ा सा ही पद्मिनी का महल है। रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर रानी थी, और उनकी सुंदरता का बखान क्या किया जाए। जब वो पानी पीती थी या पान खाती थी तो उनकी गर्दन से वह दिखाई देता था, वह इतनी सुंदर थी। और अलाउद्दीन खिलजी इसी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। यहाँ पर ही बैठी थी पद्मिनी रानी, ऐसे कहा जाता है। और अंदर की साइड, दूसरी साइड में 3-4 कांच लगे हुए हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देखा था, ऐसा कहा जाता है। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये पूरी तरह से पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती की सुंदरता की वजह से ही किला जीतना चाहते थे, युद्ध करना चाहते थे, और पर उस पर विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि रानी ने अपनी सत्यता की रक्षा के लिए जौहर कर लिया, और अपनी पति के साथ ही वह भी सती हो गई। उन्होंने जब सुना कि राणा रतन सिंह शहीद हुए हैं युद्ध में, तो उन्होंने अपनी 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। और अंत में अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, वह सिर्फ यहाँ से राख लेके गए। और हमेशा अफसोस रहा कि विजय प्राप्त करने के बाद भी वह विजय नहीं हो पाए। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने यह किला नहीं बसाया, वह अपने घर चले गए वापस दिल्ली, और यह चित्तौड़ का किला वीरान ही रहा। इस तरह से रानी पद्मिनी ने अपना सतीत्व बचाया और इस किले की मान मर्यादा बचाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ही यहाँ जौहर हुआ है, यहाँ कई बार जौहर हुए हैं। वीर बलिदान नारियों ने अपना सतीत्व बचाने के लिए जौहर किया है। ये चित्तौड़गढ़ वाकई में बलिदानों और त्याग की भूमि है, जहाँ पन्नादाय जैसी स्त्रियाँ हुई हैं, पद्मावती जैसी सतियाँ हुई हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक और बहुत ही वीरतापूर्वक कहानियाँ यहाँ की आपको सुनाई देंगी। आप अगर कभी भी यहाँ आते हैं तो ज़रूर चित्तौड़गढ़ का किला घूमने आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और जो स्टोरी अगर मैंने थोड़ी बताई है, इसमें अगर कुछ मिस्टेक हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। मैं बचपन से जो सुनती आई हूँ वही आपको मैंने बताया है। बाकी आप इतिहास में जाकर सारा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हम आपको हमेशा नए नए वीडियो दे सकें।